वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम गिट और गिटहब को स्टार्ट करेंगे। आगे आने वाली कुछ वीडियोस भी हमारी गिट और गिटहब से रिलेटेड रहेंगी, बिकॉज गिट और गिटहब को हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, जो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज से पहले आपने कभी गिट और गिटहब का नाम भी नहीं सुना, आपने कभी कोई काम नहीं किया, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक गिट और गिटहब के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल चैंपियन बना दिया जाएगा, तो टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम की। अब ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इनके बारे में आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर भी पता होना चाहिए, एज अ डेवलपर भी पता होना चाहिए, और इस तरीके की चीजें आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब हम इसको डाउनलोड करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे और यूज करेंगे। पर्पस क्या होता है इसको यूज करने का? ये आपके कोड की चेंजेस को ट्रैक करता है। अब आपके कोड की चेंजेस को ट्रैक करने का मतलब क्या है कि आपने किस फाइल में, किस लाइन में क्या चेंजेस करी हैं, कहीं पर कोई एडिशन करी है, कहीं पर कोई अपडेशन करिए, या कहीं पर आपने किसी लाइन को, किसी वर्ड को, किसी भी चीज को आपने रिमूव करा है, कोई भी मॉडिफिकेशन करिए, उन चेंजेस को ट्रैक करना, आपके कोड की चेंजेस की हिस्ट्री को बेसिकली ट्रैक करना, ये किसका काम होता है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। इसके साथ साथ आप अपने चेंजेस को रिवर्ट भी कर सकते हो, और ये बहुत अमेजिंग चीज है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, कि अगर लेट सपोज आपने गलती से कोई चेंजेस कर दिया, अब आपने बोला नहीं यार ये वाली चेंजेस ठीक नहीं है, मुझे वापस अपने पुराने वाले कोड पर जाना है, तो आप बहुत ईजिली जो है वो अपनी चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। इसके साथ साथ वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए मल्टीपल पीपल सेम प्रोजेक्ट पे एट अ टाइम बहुत इजीली और एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। यानी कि आप एज अ टीम कोलैबोरेशन के साथ बहुत इजीली काम कर सकते हो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। इसके साथ साथ आप अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स को बहुत सेफली स्टोर करवा सकते हो एज अ बैकअप, और इसके साथ साथ आप रिकवरी भी कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपसे कोई गलती से कोई फाइल्स वगैरह डिलीट हो गई या कोई भी इशू आ गया, तो आप अपने कोड की रिकवरी भी बहुत इजीली कर सकते हो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। लास्ट वीडियो में जब हमने बेसिकली डेवऑप्स का रोड मैप डिस्कस किया था, जो बेसिकली आपके इस डेवऑप्स के कोर्स की कोर्स आउटलाइन भी थी, तो हमने उसमें देखा था कि हम स्टार्ट करेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर से, और उस वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हम सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज करेंगे, वही सॉफ्टवेयर वाइडली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, विच इज गिट। अब गिट क्या है? गिट बेसिकली एक पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम का आपको पता चल गया कि इसका यूज करते हुए हम अपने कोड की चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं एफिशिएंटली, बैकअप और रिकवरी, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। तो गिट क्या है? एक पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको ब्रांचिंग और मर्जिंग जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। यानी कि डेवलपर्स क्या कर सकते हैं? मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं अपने कोड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, मेरी वेबसाइट बिल्कुल चल रही है। अब मैं चाहता हूं कि यार मैं इसमें कोई नया फीचर ऐड करना चाहता हूं। अब ऑब्वियसली मैं उस नए फीचर का काम डायरेक्टली तो अपने एक्चुअल कोड में नहीं करूंगा, वरना मेरा एक्चुअल कोड खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके लिए सेपरेट ब्रांचेस बना लूंगा, और वहां पे अपने उस फीचर से रिलेटेड जितनी भी टेस्टिंग करनी होगी, जितना भी काम करना होगा, वो कर लूंगा। जब वो कोड बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगा, जब वो कोड बिल्कुल रेडी हो जाएगा कि हाँ अब इसको मैं प्रोडक्शन साइट पे अपनी एक्चुअल कोड में इसको लेकर जा सकता हूं, तब मैं उस ब्रांच को क्या कर दूंगा? अपनी मेन ब्रांच से मर्ज कर दूंगा। ये चीजें अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जब हम इनको सेपरेट सेपरेट वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी कि हम मल्टीपल ब्रांचेस क्यों बनाते हैं, कैसे उसमें अपना जो है वो कोड लिखेंगे, फिर उसको हम कैसे किस तरह से अपने मेन एक्चुअल कोड से मर्ज करवाएंगे। ये सारी चीजें आपको आगे जाके पता चल जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ गिट क्या है? बहुत फास्ट सॉफ्टवेयर है, लाइट वेट है, और आइडियल एप्लीकेशन है ये बेसिकली आपके स्मॉल प्रोजेक्ट्स और लार्ज प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगा, लार्ज प्रोजेक्ट्स में इसको कुछ इश्यूज आ जाएंगे, या लार्ज प्रोजेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत लाइट वेट और फास्ट आपके पास सॉफ्टवेयर है, और ये आइडियल है दोनों कंडीशंस में। आप इसको अपने छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज करो, बेस्ट रहेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज करो, बेस्ट रहेगा। ठीक है,
तो गिट बेसिकली क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब हमने ये देख लिया कि भाई ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट में एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिससे हमें ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। हमारे कोड की चेंजेस भी ट्रैक हो रही होंगी, रिवर्ट भी कर सकते हैं, ब्रांचेस भी बना सकते हैं अपने कोड की एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देन उसके बाद हम इसको रिकवर वगैरह भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो हमें पता चल गई। लेकिन लास्ट वीडियो में जब हमने रोड मैप डिस्कस करा था तब हमने बोला था कि भाई हमारे पास एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी होता है, जहां पे हम अपने कोड को यहां से मेंटेन तो कर लेंगे, चेंजेस को ट्रैक कर लेंगे, सारी चीजें तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर मुझे अपने कोड को होस्ट करना है, मैं चाहता हूं कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे मैं अपने कोड को होस्ट कर सकूं, यहां स्टोर करवा सकूं, ताकि बहुत सारे डेवलपर्स मेरे कोड को देख सकें। अगर वो उसमें कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें, कोलैबोरेट करना चाहें, कोई न्यू फीचर्स ऐड करना चाहें, मेरी हेल्प करना चाहें, तो वो बहुत इजीली कर सकें। ठीक है, मल्टीपल लोग एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पे मैं अपने कोड को होस्ट कर सकूं। तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम होस्टिंग प्लेटफॉर्म का, कि भाई ठीक है, आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर तो देख लिया कि आप एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्जन कंट्रोल करोगे, लेकिन आपको एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी चाहिए होगा जहां आप अपने प्रोजेक्ट को बेसिकली स्टोर करवाओगे। ठीक है, मल्टीपल पीपल्स उसमें एज अ कोलैबोरेटर ऐड हो सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इस तरीके से करके आप एक सिंगल प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। तो वर्जन कंट्रोल होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है, यानी कि एक ऐसा होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को स्टोर करवा सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये आपको कोलैबोरेशन टूल्स प्रोवाइड करता है कि आप यहां पे पुल रिक्वेस्ट, कोड रिव्यूज, इशू ट्रैकिंग, इन सारी चीजों का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स में। इसके साथ साथ बैकअप और डिप्लॉयमेंट दोनों फैसिलिटीज आपको इस होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि आप यहां पे क्या कर सकते हो, क्लाउड बेस्ड बैकअप बना सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो CI/CD पाइपलाइंस के साथ, ताकि आप ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट कर सको। ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स हम आगे जाके जब सेपरेट वीडियो में इनके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तब सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आप क्या समझ लो कि भाई ये वर्जन कंट्रोल होस्टिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम अपने कोड को स्टोर करवा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वहां पे हम एज अ टीम काम कर सकते हैं, हम अपने ग्रुप मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को वहां पे एज अ कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हैं, ताकि हम एक सिंगल प्रोजेक्ट पे एज अ टीम वर्क कर सकें, कोलैबोरेशन के साथ वर्क कर सकें। ये प्लेटफॉर्म हमें बैकअप्स भी प्रोवाइड करता है कि हम यहाँ पे क्लाउड बेस्ड बैकअप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। तो हम कौन से होस्टिंग प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे गिटहब से। ठीक है, हम गिटहब पे सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको आगे आने वाली कुछ वीडियोस के बाद जब हम गिट और गिटहब को अच्छे से सीख लेंगे तब मैं आपको एक और होस्टिंग प्लेटफॉर्म भी कवर करवाऊंगा, विच इज गिटलैब। ठीक है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम गिट और गिटहब पर अच्छे से काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो गिटहब बेसिकली क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कोड की होस्टिंग कर सकते हो, कोलैबोरेशन कर सकते हो। वहां पे आप एज अ टीम, एज अ कोलैबोरेटर अपने मल्टीपल ग्रुप मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को वहां पर ऐड कर सकते हो, सिंगल प्रोजेक्ट पे बहुत इजीली काम कर सकते हो। इसके साथ साथ गिटहब क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। आप उन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो और अपना कोड ग्लोबली शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे भी, और आगे आने वाली कुछ वीडियोस भी हमारी गिट और गिटहब पर रहने वाली है। अब हम देखेंगे इंस्टॉलेशन और सेटअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब हमने देख लिया कि भाई ठीक है, गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका मतलब ये डाउनलोड होगा, इसकी इंस्टॉलेशन होगी, देन हम इसको यूज कर सकते हैं। और गिटहब क्या है, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, लॉग इन करेंगे और फिर हम आगे का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है यहां पर आने के बाद आपने जाना है, सबसे पहले आपने यहां पे लिखना है गिट डाउनलोड। ठीक है, हम यहां पे क्या लिखेंगे, गिट डाउनलोड लिखेंगे। गिट डाउनलोड लिखने के बाद ये जो पहली ही वेबसाइट आ रही है, आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, यहां पर आकर ये आपसे पूछेगा कि आप कौन सा OS यूज कर रहे हो। मैं अभी विंडोज में हूं, तो मैं यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको एक ऑप्शन देगा स्टैंड अलोन का और यहाँ पे पोर्टेबल का। आपने क्या करना है, ये जो स्टैंड अलोन 64 बिट आ रहा है, मैं इस पे यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा गिट यहाँ पे डाउनलोड होना
स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम यहाँ पर आते हैं और मैं जाता हूं डाउनलोड्स के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको देखो इस तरीके से गिट मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या करना है, आपने इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे गिट आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। अब डाउनलोड तो हो गया, इसकी इंस्टॉलेशन हो गई यहाँ पे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज होंगी वो यहाँ पर इंस्टॉल होंगी। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। तब तक के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊंगा गिटहब पर। ठीक है, अभी हमने क्या करा था, गिट को डाउनलोड किया था। गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर था तो ऑब्वियसली उसको हमें क्या करना था, डाउनलोड करना था। गिटहब क्या है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो पहले मैं इसको जरा यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। ये गिट की इंस्टॉलेशन हो रही है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। देन उसके बाद ये यहाँ पे ये जो चेक ऑप्शंस आ रहे हैं आप इनको एज इट इज रहने देना। और अगर ये वाला जो बेसिकली चेक आ रहा है ना, ओपन गिट बाय शेयर, इसको अगर ये चेक मार्क नहीं हुआ वो तो इसको इस तरीके से चेक मार्क कर देना। ठीक है, नेक्स्ट कर देना। बाकी सारी चीजें आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, ये नेक्स्ट करूंगा, ये नेक्स्ट करूंगा, ये नेक्स्ट करूंगा और ये नेक्स्ट करूंगा और ये नेक्स्ट करूंगा, ये नेक्स्ट करूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे होने देते हैं। तब तक के लिए हम सर्च करेंगे गिटहब और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, गिटहब पे चले जाएंगे। गिटहब बेसिकली हमारे पास क्या है, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने कोड को यहां पे होस्ट करेंगे। ग्लोबली हम अपने काम को शो कर सकते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज अ टीम कोलैबोरेशन के साथ हम यहां पे वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, जब आप यहां पर आओगे ये सबसे पहले आपसे ना साइन अप और लॉग इन करवाएगा। ऑब्वियसली मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ था जब ये मुझे डायरेक्ट इस स्क्रीन पर लेकर आ चुका है, बट आपसे ये क्या करवाएगा, साइन अप और लॉग इन करवाएगा। साइन अप और लॉग इन कैसे होगा, जिस तरीके से दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर आप साइन अप और लॉग इन करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, वैसे ही यहां पर भी आपने क्या करना है, साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देन उसके बाद आप यहां पे क्या करोगे, लॉग इन करोगे। जब आप लॉग इन कर लोगे तब आप कुछ इस तरीके की स्क्रीन पर आ जाओगे। ठीक है, इस तरीके की स्क्रीन पर आने के बाद यहां पे क्या आ रहा होगा, आपका प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा होगा। आप क्या करोगे, यहां पे क्लिक करोगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा योर प्रोफाइल का, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद क्या आ जाएगी, आपकी यहां पे प्रोफाइल ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से ऑब्वियसली नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल सी आ रही होगी। इस तरीके से भी कैसे बनाओगे ये भी चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आ जाना है और मेरा अकाउंट ढूंढ के आपने क्या कर देना है, फॉलो भी कर देना है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। और ये जो रिलीज नोट्स हुआ था इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। गिट तो हमारा डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम आ चुके हैं गिटहब पे। ठीक है, अब गिटहब पे जब आप अकाउंट बनाओगे वो आपसे यूजर नेम वगैरह भी पूछेगा। तो देखो जो यूजर नेम होता है ना वो आपके यूआरएल में आता है। ठीक है, और आपका जो यूजर नेम हो वो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने नाम पर ही रखना है। वो पापा की परी, पापा का प्रिंसेस, इस तरीके के यूजर नेम आपने नहीं रखने। जो आपका एक्चुअल नाम है वही नाम आपने अपना यूजर नेम गिटहब प्रोफाइल पे रखना है। ठीक है, तो अभी के लिए आपने सिंपल क्या काम करना था, आपने गिटहब पर जाकर अकाउंट क्रिएट करना था, साइन अप करना था, लॉगिन करना था। लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरीके से आ जाओगे। अब हमने क्या किया था, गिट को इंस्टॉल किया था। हम आते हैं यहाँ पे, जब हम यहाँ पर आएंगे, मैं यहाँ पर आकर अगर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे ओपन गिट बाय शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो चेक मार्क करवाया था ना, ओपन गिट बाय शेयर, ये इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन गिट बाय शेयर का ऑप्शन आ चुका है। मैं इस पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, मेरे पास एक टर्मिनल ओपन होकर आ जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, टर्मिनल होता है, गिट बैश का टर्मिनल है ये। हम जितनी भी गिट की कमांड्स लिखेंगे वो सारी हम इसी टर्मिनल पे लिखेंगे। हाँ, हम VS कोड के टर्मिनल पे भी लिख सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको पहले गिट बैश को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमने जैसे यहाँ पे गिट बैश को डाउनलोड कर लिया, आगे आने वाली वीडियोस में जब हम थोड़ा सा कोडिंग वगैरह की साइड पर आएंगे तब हम VS कोड के टर्मिनल पे भी काम करेंगे। अभी क्या करना है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को समझो। मैंने यहाँ पे क्या करना है, लेट सपोज मैं यहाँ पे अपने कोड को पुश करवाना चाहता हूं, यानी कि यहां पे जो भी मैं डेवलपमेंट करूंगा मैं चाहता हूं कि मैं अपने कोड को यहां से सेंड कर सकूं, कहां पे, अपनी गिटहब पे। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी जो रिपोजिटरीज होंगी वो सारी यहां पर बनेंगी। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करवाना पड़ेगा, अपने इस क्लाउड प्लेटफॉर्म को, यानी कि ये जो मेरा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसको लिंक करवाना पड़ेगा मेरे सॉफ्टवेयर से। ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, ऐसा ही है, ये मेरे सिस्टम में। इसको नहीं पता कि मेरे होस्टिंग प्लेटफॉर्म यानी कि गिटहब पे मैंने किस नाम से अकाउंट बनाया, मेरा अकाउंट कौन सा है, इसको नहीं पता। तो मुझे पहले यहां पे क्या करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने अपने गिट को लिंक करवाना है किससे, गिटहब से। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं, वो कमांड्स मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर आकर लिखते हो गिट, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे कॉन्फिग,
डबल डैश, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं ग्लोबल, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोटेशंस लगाऊंगा। यहाँ पे आप अपना वो यूजर नेम बताते हो जो आपकी गिटहब का यूजर नेम है, ठीक है। ये यूजर नेम नहीं होता है, यूजर नेम होता है ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली यूजर नेम है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये यूजर नेम है, ये आप सिंपल देख सकते हो। ये जो आपके यहाँ पे यूआरएल में आ रहा है ये क्या होता है, आपका यूजर नेम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके सबसे पहले क्या बताओगे, गिट को अपना यूजर नेम बताओगे। मेरा यूजर नेम है फरजीन डैश अली, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यूजर नेम यही है, यहाँ पे आप देख लो फरजीन डैश अली है, यही एग्जैक्ट यूजर नेम मैंने यहाँ पे रख दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं गिट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा हूं ग्लोबली, ठीक है। ये डबल डैश ग्लोबल का क्या मतलब है, ग्लोबली, यानी कि मैं एक ही बार ये काम करूंगा ताकि मुझे बार बार ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवानी पड़े, ठीक है। मैंने क्या कमांड लिखी, गिट कॉन्फिग डबल डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और मैंने बता दिया कि मेरे गिटहब प्रोफाइल यानी कि मेरा जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिंक करवाने वाला हूं उसका यूजर नेम क्या है वो मैंने यहाँ पे बताया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो यूजर नेम था वो गिट भाई को पता चल गया है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक और कमांड लिखनी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट कॉन्फिग डबल डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। आपने यहाँ पे यूजर ईमेल बतानी है और आप वो वाली यूजर ईमेल बताओगे जिस यूजर ईमेल का यूज करते हुए आपने गिटहब का अकाउंट बनाया था, ठीक है। ये चीज याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में गलती कर देते हैं, वो भूल जाते हैं, कोई दूसरी ईमेल लिख देते हैं, फिर आगे जाके आपके पास इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यूजर नेम भी एग्जैक्ट वही बताना है जो आपकी गिटहब प्रोफाइल का यूजर नेम है, और यूजर ईमेल भी वही बतानी है जिस ईमेल का यूज करते हुए आपने गिटहब का अकाउंट क्रिएट किया था। तो मेरी जो ईमेल है वो बेसिकली ये है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फरजीन अली arif786@gmail.com, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल लिख दी और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो गिटहब अकाउंट था अब वो लिंक हो चुका है, किससे, गिट से लिंक हो चुका है। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन करी है क्या वो कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली गिट में हो चुकी है या नहीं हो चुकी, तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड होती है। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा गिट कॉन्फिग डबल डैश लिस्ट की कमांड, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होगा कि गिट के अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी पूरी लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएगी। मैं यहां पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो आपको यहां पे एक लिस्ट मिल चुकी है, और आप अगर यहां पे देखोगे यूजर नेम एग्जैक्ट वही यूजर नेम आ रहा है जो बेसिकली मेरा क्या था, गिटहब का यूजर नेम था, और यूजर डॉट ईमेल में भी एग्जैक्ट वही ईमेल आ रही है जो बेसिकली मेरे क्या थी, वो ईमेल है जिसका यूज करते हुए मैंने गिटहब का अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने करवा ली, आपने यहाँ पे चेक भी कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर था यानी कि गिट, वो इंटीग्रेट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है आपके वर्जन कंट्रोल सिस्टम होस्टिंग प्लेटफॉर्म यानी कि गिटहब से। अब गिट और गिटहब आपस में क्या हो चुके हैं, इंटीग्रेट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे गिट से जो भी कमांड्स वगैरह यूज करूंगा, अपना कोड पुश करवाऊंगा, कोड को स्टोर करवाऊंगा यहाँ गिटहब प्रोफाइल में, तो वो इजीली जाएगा, क्योंकि अब मेरे इस गिट को पता है कि अगर यहां से कोड पुश किया जाएगा तो वो किस अकाउंट में जाएगा, इस वाले अकाउंट में जाएगा। ये चीज हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करवा ली है। आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही देखना था, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ना था, गिट को देखना था कि गिट क्या है, गिट की इंस्टॉलेशन देखनी थी, वर्जन कंट्रोल सिस्टम होस्टिंग प्लेटफॉर्म का देखना था कि ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, हमने गिटहब के बारे में भी देखा, गिटहब पर अकाउंट कैसे क्रिएट होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और गिटहब पे अभी हमने ज्यादा काम नहीं किए, आगे आने वाली वीडियोस में हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना कोड पुश कर सकते हैं गिटहब पर, ठीक है। हम यहाँ पे काम करेंगे, लेट सपोज मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर काम करेंगे, कोड करेंगे, कोड करने के बाद हम गिट का यूज करते हुए यहाँ से कोड को पुश करेंगे, और यहाँ से जब कोड को पुश करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा काम हम जो ये जादू है ना बेसिकली, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।